खान साहब से जो आज मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या कहना है खान साहब का? देखिए, खान साहब से जो मुलाकात हुई आज वो कहा कि उन्होंने बड़ा मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, दो टोक कहा है कि मैंने किसी किस्म का किसी को टास्क जो है वो बातचीत करने के हवाले से नहीं दिया। तो ये उनकी तरफ से बात आई। दूसरी बात, उनकी तरफ से जो दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है उस पर खान साहब ने इज़हार अफसोस किया। तीसरी बात, जो माइंस एंड मिनरल वाला बिल है उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि जो काबीना के तमाम अफराद यानी दीगर जो पॉलिटिकल जितनी लीडरशिप है वो तमाम आएंगे, मैं हर एक से व्यू लूँगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी मामले के ऊपर आगे बढ़ूँगा, एंडोर्स करूँगा जो भी तरीक़ाकार बनेगा। इसी तरह से जो है बाकी चीज़ें जो है उन्होंने बड़ा दो टोक कहा है कि डिसिप्लिन जो है उसका ज़रूर ख्याल किया जाए और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है जो तरीक़ाकार है उस तरीके से कोई भी बातचीत जो है वो किसी के हवाले से भी कोई मामला है तो वो किया जाए और इख्तलाफात जो हैं या कोई बात भी है वो मीडिया पर देने की जगह पर अंदरूनी सतह पर जो है वो बातचीत की जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो कि ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो गौर साहब ने दी हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स को देखकर मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताया गया है और दीगर वकला भी जो मिले हैं उन्होंने भी हमसे यही बात की, इसको एंडोर्स किया है। सलमान सफदर साहब मौजूद थे वहाँ पर और जो लोग भिजवाए गए थे वो मौजूद थे, तो हर एक से हमने पूछा है। तो इस तरह की उन्होंने सारी बात। खान साहब को ये बताया कि अलीमा खान साहिबा के बारे में कि उनको इस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा और वो बाहर धरना दिए बैठी हैं दरख्त के नीचे? पिछली दफ़ा भी जो है खान साहब की बहनों को अंदर नहीं अलाउ किया गया था, तो ये बात उन तक पहुंची थी। इसी तरह जो है आज भी फैमिली का क्योंकि दिन था तो डेफिनेटली पहुंची होगी, क्योंकि इस हवाले से उन्होंने मुझे कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन जो उनकी बीबी की अहलियाँ हैं, बहनें हैं, वो अभी बाद में सुना है हमने कि उन्हें अलाउ किया गया, अंदर गई हैं। कुछ सामान भी रोक लिया था जो बाद में शायद अलाउ किया। देखते हैं अब वो मिल के आती हैं, भाभी जो है उनकी, उनसे बात होगी तो फैमिली उनकी बताएगी तो वो पता चल जाएगा आपको भी कि क्या सोच रहा है। आपको नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, अलीमा खान साहिबा को भी नहीं मिलने दिया गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात यह है कि वजह तो अब उनको पता है जिन्होंने रोका है। अब देखें कि राय साहब को उन्होंने रोका तो राय साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप जाइएगा और मेरी तरफ से ये बात कर लीजिएगा, ये मेरा है। दीगर जो पार्टी के लीडरशिप है उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो बातें थी, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके हवाले से जो है उन्होंने कहा था कि आप जाकर कीजिएगा, लेकिन मुझे भी उन्होंने जाने नहीं दिया। तो अब अगला लाएअमल क्या है? अगला लाएअमल जो है वो खान साहब ने भी दो टोक कहा है कि आप उसमें कॉन्टेम्प्ट भी फाइल कीजिए, जो तरीकाकार जिस तरह से आवाज़ बुलंद हो सकती है वो कीजिए। तो हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कोई धरने भरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से खान साहब ने कोई कॉल दी है? क्योंकि खान साहब ने ईद से पहले कहा था कि सड़कें गर्म होगी ईद के बाद। देखिए, खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो सड़कें गर्म होने की बात की थी, ये स्टेटमेंट मैंने भी देखी थी कि ये स्टेटमेंट आई थी, लेकिन मेरे सामने जो खान साहब ने बात की थी उन्होंने कहा था कि अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर आपने अमल देना है। पीटीआई खाली उसकी हद तक खान साहब ने मेरे सामने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि पार्टी जब दीगर पार्टियों के साथ आप बातचीत करते हैं तो सबको अपने साथ लेकर चलना होता है। तो खान साहब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल जमात है, तो जब पॉलिटिकली एक फैसला हुआ है कि आपके इत्तेहादी भी हैं तो तमाम के साथ मिलकर लाएअमल बनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप इत्तेहादियों के साथ वैसे बातचीत करें, मामलात एहतजाज के हवाले से बात करें और अचानक से अकेले एहतजाज शुरू कर दें, उनको पता भी ना हो। तो हर एक के साथ खान साहब ने कहा कि आप लाएअमल बनाइएगा और फिर वो आपके सामने आए। नहीं भाई, बताइएगा, आपका लिस्ट में नाम था, आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लाएअमल है अगला आप लोगों का? देखिए, बात यह है कि आज जैसा कि लिस्ट कोऑर्डिनेटर साहब की तरफ से दी गई थी और उस लिस्ट के अंदर 6 नाम भिजवाए गए थे, उन 6 नामों को अलाउ करना था। जब मैं पहुंचा हूं दिन में इस तरफ से तो मुझे रोक लिया गया और कहा गया कि आज मुलाकात का दिन नहीं है, वकला भी नहीं मिल सकते, फैमिली भी नहीं मिल सकती, आज तो दिन ही नहीं है। मैंने कहा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आपने नहीं पढ़ा? कहते हैं हमने नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा पढ़िए, क्योंकि आज हमारा मुलाकात का दिन है और कोऑर्डिनेटर जो हैं पुलिस भिजवाते हैं और वो आ चुकी है। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, वायरलेस चलाया, कहा ऊपर से आओ। मैंने कहा ऊपर से, तो फिर राजा साहब भी आ रहे थे, उनको भी रोक लिया गया है। वो बैरिया वाली साइड कह रहे थे, भाई इधर आधा किलोमीटर का फासला है, मैं पैदल भी पहुंच सकता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि फिर वापस जाएं रावलपिंडी और ऊपर से बैरिया से होकर 2 घंटे की मुसाफत और फिर कहें कि टाइम पर मैं नहीं पहुंचा। तो मैं वापस गया। वापस एक हमें मिली वहाँ पर पिकअप, मेरे साथ सरदार कदीर साहब भी थे और हम उसके अंदर बैठ गए और फिर साथ जो है हमारे और दीगर जो लोग वहाँ थे, हमने उन्हें कहा कि आप पीछे खड़े हो जाइए। बहरहाल
उस पर हम बैठते हुए हम यहाँ पहुँचे, सुजुकी में पहुंचे, जो सुजुकी पे। सवारियों वाली लोकल होती है उसमें पहुँचे हैं। होलिया बदला आपने? होलिया मास्क लगाया और डेफिनेटली कोट उतार दिया और पीछे लोगों को खड़ा कर दिया कि आप उनकी नजर ना पड़ जाए। और उनको क्या पता कि पिकअप के अंदर पहचाने गए, क्योंकि आंखें तो नहीं, हम छत पे तो नहीं बैठे हुए थे ना जी, हम पिकअप के अंदर थे पीछे। आंखें भी छुपाई, वो ग्लासेस मैंने पहनी थी, ग्लासेस पहनी थी, लेकिन पिकअप के अंदर जो है वो नहीं, कैमरा उनका लगा हुआ था ना। अगर छत पे बैठा होता तो शायद पहचान भी लेते, या मोटरसाइकिल पे होता तो पिकअप के अंदर थे। बहरहाल मकसद ये था कि इधर पहुंच जाए, गेट पर पहुंच जाए, ये ना कहें कि गेट पर नहीं पहुंचे। उन्होंने अंदर पहले इंतजार करवाया, फिर कहा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा जी क्यों नहीं जा सकते? कहते आपका लिस्ट में नाम हो, ऊपर से नहीं नाम हो अप्रूव है, वैसे तो लिस्ट के अंदर है। लिस्ट को रिप्लेस किया गया जी, 4 लोग आज नहीं जाने दिए गए लिस्ट में से, 2 लोगों को सिर्फ अलाउ किया गया है। खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया गया, वो यहाँ पर बैठी हैं, हम भी उनके साथ बैठे हैं, बस यही है। सुने आपको कोई धक्के चक्के भी पड़े हैं आज उन्होंने जो है पुलिस वालों ने जब रोका तो मैंने कहा मैंने जाना है, आपने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कीजिए। तो उन्होंने आगे जो है हाथ से, जैसे होता है ना कि बंदा पुश करता है कि नहीं जी नहीं आपको नहीं करना, जैसे वो टच करके करता है, तो उन्होंने वो ये लीमा खान साहिबा के पास आप आए, उनसे ये सारा कुछ शेयर किया, उनका क्या कहना है? और उन्होंने अभी हमसे बात की और कहा कि मैं रात यहीं पर गुजारूंगी दरख्त के नीचे, तो किस तरीके से यहाँ पर रात गुजारेंगे? मुश्किल हो जाएगा फिर तो। देखिए उन्होंने कहा जी कि आप चले जाइए, ये सरदार साहब भी साथ खड़े हैं, न्याज़ साहब भी इधर मौजूद थे, तमाम लोगों को उन्होंने कहा कि आप चले जाइए। मुझे भी कहा कि आप जाइए और अपना जो बयानात हैं वो सारे दीजिए, बताइए, कौम को बताइए, मीडिया ये वो जो भी करना है आपने। तो लिहाजा उन्होंने हमें कहा, लेकिन हम तो फिर ऐसे नहीं जा सकते ना, हम बैठेंगे यहाँ पर। प्रोग्राम्स आज मेरे हैं, मैंने उन्हें कहा कि देखेंगे बाद में प्रोग्राम, पहले हम यहाँ। आप ये लीमा खान साहिबा के साथ यहाँ पर धरना देंगे रात को? बिल्कुल, वो मौजूद हैं तो उनके साथ मौजूद बैठे हैं। अब इसे धरना समझ लीजिए या मीटिंग के लिए जो है वहाँ पर बंदोबस्त कर लिया, कुछ चारपाइयाँ वारपाइयाँ यहाँ पर ले आए हैं। यहाँ पर किस तरीके से रात कुर्सी पर तो मुश्किल होगा पूरी रात गुजारना। देखें जब आपके इरादे पक्के होना तो फिर कोई नहीं, उसके लिए चारपाई चाहिए होती है, चटी वो कालीन चाहिए होती, फिर आपने बस इरादा किया तो बस बैठ जाए। तो बाकी क़यादत भी आ रही है यहाँ पर क्या? देखें वक्तन फ़वक्तन जो है, अब देखेंगे कि उसमें क्या आगे डेवलपमेंट होती है। अगर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद के वापस जाना है तो फिर डेफिनेटली, अगर वो ये सिलसिला बढ़ा तो डेफिनेटली फिर बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता